ये वक्त है सुपरहिट कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल राहुल गांधी के बयान और अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग पर चल रहे घमासान को लेकर है। लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर आज भी संसद में कामकाज नहीं हो सका। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से जोरदार हमला राहुल गांधी पर बोला गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के सांसद अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने आज भी संसद भवन के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया है। आज राहुल गांधी संसद में भी थे और उन्होंने दावा किया है कि वो स्पीकर से मिलकर सदन में बोलने का मौका भी मांग चुके हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो पहले सदन में बोलना चाहते हैं, फिर अपने बयान पर मीडिया के सामने कोई सफाई देंगे। राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते हैं, सरकार भी संसद में राहुल से माफी की मांग कर रही है। तो क्या राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका मिलेगा या संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि लगातार सरकार पर वो आरोप लगा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी और बीजेपी के वो बयान दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले दोनों ही पक्षों की ओर से देश के सामने आया है। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। कि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। राहुल गांधी जी, आप कैसे एमपी हुए वायनाड से? भारत के लोकतंत्र ने जिताया आपको। अभी हाल में आपकी पार्टी बहुत थोड़े मेजॉरिटी से कैसे जीती हिमाचल प्रदेश में? लोकतंत्र ने जिताया ना। तो आप जीत जाएं तो ठीक है और बाकी सफाया हो गया आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां जाके विलाप करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपको वोट नहीं मिलता तो आपके अपने कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता, आपकी पार्टी के कारनामों के कारण वोट नहीं मिलता। और मैं ये कहना चाहता हूं, सोमवार को हंगामा, मंगलवार को हंगामा। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारे साथी स्वीकृत हुआ। बुधवार को हंगामा,
गुरुवार को हंगामा, लेकिन सदन ऑर्डर में आना चाहिए। हंगामा पर हंगामा हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। संसद ठप है, कामकाज नहीं हो पा रहा है और कारण दो है। विपक्ष अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। सड़क से संसद तक एक ही मांग की रट लगाए है और दूसरी ओर सरकार भी एक ही मांग पर टिकी है कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल संसद में दिखे तो सवाल पूछा गया, कहा मौका मिलेगा तो बोलेंगे। Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. संसद के अंदर से बाहर तक पहले प्रहलाद जोशी बोल रहे हैं, पीयूष गोयल बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी बोल रही हैं, किरण रिजिजू बोल रहे हैं। रोज केंद्र सरकार का एक मंत्री बयान दे रहा है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। पिछले 4 दिनों से केंद्रीय मंत्रियों की ओर से किए जा रहे हमले में ताजा अटैक के मोर्चे पर किरण रिजिजू थे। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो, माफी मांगो। ये क्या है? खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी जो बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। सदन के अंदर चालाकी, सदन के बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और विपक्षी दल रोज प्लान बनाते हैं। अलग अलग जगहों पर रोज विपक्षी दलों की मीटिंग होती है और फिर अदानी मसले पर जेपीसी जांच की मांग करने पर सहमति बन जाती है और फिर प्रदर्शन शुरू होता है। संसद के अंदर प्रदर्शन, नारेबाजी और तख्तीबाजी से लेकर विपक्षी सांसद रोज सड़क पर भी उतर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से राजभवन मार्च करने निकले। बैरिकेडिंग पर धक्का मुक्की से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल हुआ। नोटों की माला पहने दूल्हे की वेशभूषा में आए प्रदर्शनकारी के बैरिकेड लांघने की कोशिश हुई। उधर संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने मानव श्रृंखला बनाकर जेपीसी जांच की मांग की। क्या ऐसी बात है, मेजॉरिटी उनको है, उनके लोग ज्यादा रहेंगे इसमें, इसके बावजूद भी जेपीसी के लिए क्यों डर रहे हो? कांग्रेस के मनीष तिवारी और टीएमसी के सौगत राय जैसे विपक्षी दलों के सांसदों ने ये भी कोशिश की है कि वित्त विभाग की स्टैंडिंग कमेटी के सामने सेबी चीफ को तलब किया जाए, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने इसका विरोध किया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे लंदन में क्या बोलकर आए थे हम। राहुल गांधी कुछ इसी तर्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आते हैं, बीजेपी पर हमला बोलते हैं कि बीजेपी वालों को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, आप पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। और प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले राज्यवर्धन जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र की असली परीक्षा कल होगी और यह देखा जाएगा कि मुझे बोलने दिया जाता है सदन के भीतर या फिर नहीं बोलने दिया जाता है। मौका मिलेगा उनको बोलने का। देखिए, जो व्यक्ति 50% जिसकी अटेंडेंस हो और वो बोल रहे हो कि हमें मौका देना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं जब समय होता है संसद के अंदर डिबेट करने का तो ये गायब रहते हैं। इनकी पार्टी लगातार, अगर आप देखती हैं, संसद टीवी देखती हैं, आप दिखाती भी हैं अपनी चैनल के ऊपर, जो वेल ऑफ द हाउस है वहां तो ये खड़े हो जाते हैं सारे के सारे आकर, सदन को चलने नहीं देते। जहां जहां से इन सांसदों को चुन के भेजा गया है वो इसीलिए भेजा गया है कि ये सदन के अंदर डिबेट करें
और मान लो कभी ये डिबेट कर भी लेते हैं तो अपनी बात कहकर भाग जाते हैं। सरकार के मंत्रियों का वहां से जवाब नहीं सुनते। ये इनकी असलियत है। अब ये चाहते हैं कि ये बाहर भी बोलें और बाहर जो बोले पूरी तरह से झूठ बोलें और देश को बदनाम करें, और फिर यहां पर आकर ये चाहते हैं कि केवल इनका वहां पे भाषण हो और अपना भाषण देकर ये भाग जाए। हाँ। ये संभव नहीं है। ये इनको डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, इनको वह बैठना चाहिए, और इनकी जो पास्ट रेपुटेशन रही है वो यही रही है, फायर एंड स्कूट, फायर करो और भाग जाओ वहां से। फायर करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको बोलने दिया जाएगा? क्योंकि वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता है, और आज तो 1 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सारा जोर उनके बोलने पर है। वो बोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि लंदन में क्या बोलकर आए थे वो। राज्यवर्धन जी, लंदन में जो बोलकर आए थे वो तो हम सबके सामने है। ठीक है। एक देश की रेपुटेशन बनाने में, किसी की भी रेपुटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। और पिछले 8 साल के अंदर जो भारत की जो ब्रांड बनी है, जो इमेज बनी है, उससे हर भारतीय को लाभ हो रहा है, हर बिजनेस को लाभ हो रहा है, हर इंस्टीट्यूशन को लाभ हो रहा है। लेकिन ये जाते हैं बाहर और सिर्फ भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। ठीक है। ये चाइना की भाषा बोलते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ठीक है। अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों पर भी जवाब दीजिए। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? क्योंकि बीजेपी कह रही है ऐसा नहीं होने पर देश भर में राहुल गांधी को वो एक्सपोज करेगी। देखिए, अडानी के पक्ष में इस हद तक खड़े हो जाते हैं, सदन में तो मुंह छुपाते हैं, जुर्म करते हैं खुद, और माफी राहुल जी से चाहते हैं। राहुल जी ने इतिहास साक्षी है, जब जब जो कहा है, आगाह किया सरकार को, प्रतिपक्षी नेता होने के नाते उन्होंने कहा था कि मत कीजिए नोटबंदी और गलत जीएसटी का निर्णय, नहीं तो देश का एमएसएमई तबाह हो जाएगा। वो आरबीआई ने इस बात को स्वीकारा मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट नंबर 13 सर, अभी इस पर तो बात नहीं हो रही है ना, आप कहां जा रहे हैं अभय दुबे जी? अभी मेन टॉपिक पर रहते हैं ना, शुरुआत में ही आप और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ठीक है सर, एक बार शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में ही एमएसएमई और मजबूत हो गया है। नहीं, पहले हम बात करें लंदन के भाषण की, जिस पर माफी की मांग हो रही है अभय दुबे जी, इसी पर रहते हैं। चित्रा जी, राहुल जी ने गंभीर आरोप लगाई, विचलित किस बात से? उन्होंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी काम कर रहे हैं, जो डिफेंस का एरिया है। अब खुलासा हुआ कि इलारा और अडानी डिफेंस की साझेदारी है। इलारा वही कंपनी है जिस पर हिडनबर्ग ने आरोप लगाया है 24,776 करोड़ रुपए स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए अडानी की कंपनी में खर्च किए हैं, और 30 शेल कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। हमने गंभीर आरोप लगाया, हमने नहीं, डीआरआई 2016 से इंडोनेशिया से जो कोल का इंपोर्ट अडानी की कंपनी ने किया, ओवर इनवाइसिंग की, और उस ओवर इनवाइसिंग के माध्यम से हिंदुस्तान सर, इस वाले मसले पर थोड़ी ना माफी की मांग की जा रही है कि अडानी के मसले पर वो बोल रहे हैं इस वजह से माफी मांगे। लंदन में जाकर जो हिंदुस्तान को लेकर, उसके लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर जो बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है, उस पर माफी की मांग हो रही है। अभय दुबे जी, जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, अब मुझे लगता है कि इस पर आ जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, नहीं, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया अभय दुबे जी। मैं चाहती हूं कि लंदन में उनके बयान को लेकर जो बवाल देश के भीतर मचा हुआ है, उस टॉपिक पर हम डिबेट करें। हमने नोटबंदी पर, जीएसटी पर, बाकी चीजों पर कर लिया। जो आप ट्वीट गिना रहे हैं राहुल गांधी का, सर, कल इसी शो में उस ट्वीट का जिक्र मैंने किया था, तो उसको भी छोड़ देते हैं, जो कल हम डिबेट कर चुके हैं। आज के मुद्दे पर रहते हैं कि आप अडानी पर चर्चा नहीं चाहती, बीजेपी की तरह आप भी नहीं चाहती। 6 एयरपोर्ट अवैधानिक रूप से अडानी को दिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डिसेंट था, नीति आयोग का डिसेंट था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 2 से ज्यादा एयरपोर्ट एक बिडर को मत दीजिए। 7 साल के अनुभव का क्लास इन लोगों ने हटा दिया। इन्होंने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 के एक्ट का वायलेशन किया। इन लोगों ने 6 बिडिंग डॉक्यूमेंट एक जैसे बनाए। इन लोगों ने एलआईसी और एसबीआई में का इन्वेस्टमेंट कब हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके एफपीओ में कराया, जबकि मार्केट प्राइस इशू प्राइस से कम थी, लेकिन फिर भी उसका साथ निभाया। और उसी साथ निभाने को लेकर जब राहुल गांधी जी खुलासा कर रहे हैं, ये भारत की भूमि पर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला है जो अडानी जी की कंपनी के माध्यम से हुआ है। 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आजाद भारत के इतिहास में हुआ, और प्रधानमंत्री जी जेपीसी की मांग भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? आप उठाकर देख लीजिए फैसला। ठीक है सर, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, वरना आगे आप मत कहिएगा कि अडानी के मुद्दे पर हम डिबेट नहीं करने दे रहे हैं। आपने अडानी के मुद्दे पर 12 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। राज्यवर्धन जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए
इन तमाम मुद्दों को बेवजह खींचकर सदन के भीतर ला रही है, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। इन्होंने पहले राफेल के ऊपर भी खूब बातें करी थी, और ये वो पार्टी है जिसने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी हथियार भारत के लिए नहीं लेकर आए। वो बात भी खत्म हो गई। इनको सिर्फ आरोप लगाने आते हैं, और इनकी बात का मैं जवाब दे देता हूं स्पष्ट रूप से कि भारत के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो अपने आप तहकीकात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बिठाई है। कौन रोक रहा है किसी को? सब अपने अपने तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं सब अपने आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा का वैसा भारत के अंदर हो। ये आपके आरोप है, ये आप भटकाने के काम करते हैं। जिस भी एजेंसी को काम करना है एजेंसी काम कर रही है, और आपको बता दें कि हिडनबर्ग की भी कोई रेपुटेशन कोई खास नहीं है। खैर उस बात को हम छोड़ देते हैं। आप तो इस बात पे बताइए जो बार बार चित्रा जी आपको बोल रही है, जिसके लिए हम माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं राहुल गांधी को, कि बाहर जाकर देश में बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और मदद मांग रहे हैं। भारत को लोकतंत्र को बचाने के इंग्लैंड से मदद मांग रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से लेकर आएंगे क्या? किस लिए मदद मांग रहे हैं वहां से, और किस लिए भारत के लिए झूठ बोल रहे हैं? लोकतंत्र खतरे में है बता रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं बार बार। आप ही लोग हैं जो बोलते हैं, जो सेना के अध्यक्ष को बोलते हैं गली का गुंडा। आप ही लोग हैं जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि खत्म कर देना चाहिए। किस तरह की भाषा बोलते हैं आप लोग? आप लोग वो जो बोलते हैं कि कब्र खोद देनी चाहिए और विदेश के अंदर भारत को बदनाम कर रहे हैं। माफी उस बात के लिए मांगनी चाहिए। स्टूडियो में भी 2 मेहमान हैं आप लोगों के पास, में फौरन आ रही हूँ। अभय दुबे जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। ये पीड़ा और वेदना क्यों व्यक्त कर रहे हैं जानती हैं आप? अंतर तक आहत हुए हैं अडानी जी पर जो खुलासा हुआ है उससे। सर्वोच्च अदालत में भी एक लिफाफा लेकर पहुंच गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले पे एक कमेटी बनाई तो सरकार एक लिफाफा लेकर पहुंच गई सील बंद, कि हम चाहते हैं हमारे लोग इसकी जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, साफ इनकार कर दिया। क्या ये बात सही नहीं कि पेगासिस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने हमको अपेक्षित सहयोग नहीं किया, 5 फोन में हमको इन्फेक्शन मिला है, लेकिन हम कमेटी को सहयोग नहीं मिला इसलिए निर्णय नहीं ले सकते। राफेल के केस में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 5 पैराग्राफ में गलत आप तो विश्वास ही नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, विश्वास ही नहीं रखते आप लोग भारत की एजेंसीज पर विश्वास ही नहीं रखते। ठीक कर दीजिए। देखिए अब निराशा में बीच में बोलना मत बंद कीजिए आप। राजवर्धन जी मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आप बड़े देश के महान खिलाड़ी हैं। चित्रा जी ये नहीं चाहते जेपीसी की मांग। राफेल के निर्णय में दुबे जी क्या वो अडानी मामले में बयान के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं? अभय दुबे जी बिल्कुल ये आहत उसी से हुए हैं, नहीं तो मान बढ़ाया है राहुल गांधी विदेश की है। गौरवपूर्ण तथ्य उन्होंने रखे देश के सामने। अब पहली बार राहुल जी ने नहीं कहा, देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों। ठीक है अभय दुबे जी, कौन से गौरवपूर्ण तथ्य उनकी ओर से रखे गए हैं? मुझे लग रहा है कि जरा दर्शकों को मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप दोनों के पास मैं फौरन आऊंगी। अभय दुबे जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दर्शकों के लिए ये जानना जरूरी है किस मुद्दे पर राहुल गांधी से माफी की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है, या फिर विदेश में जाकर उनकी ओर से क्या बयान दिया गया है। अभय दुबे जी ये आपके लिए है, क्योंकि घंटों घंटों का भाषण उनकी ओर से दिया गया है। हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो, लेकिन हमने सुना है, और उनमें से कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, वो मुद्दे जिसको लेकर सवाल मैं आपसे पूछूंगी। राहुल गांधी लंदन में बोलते हैं लोकतंत्र के लिए जरूरी सांस्थानिक ढांचे जैसे संसद, फ्री प्रेस, न्यायपालिका को भी यहां पर लेकर आए हैं। एक लामबंदी के विचार के कारण ये सब विवश हैं, तो हम भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत ढांचे पर हमला झेल रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा राहुल गांधी बोलते हैं अल्पसंख्यकों पर हमले, प्रेस पर हमले। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि वहां पर क्या चल रहा है। हमने बताया कि मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा और नियंत्रण हो चुका है। जासूसी और धमकी, खुद मेरे फोन में पेगासस स्पाईवेयर डाला गया, बड़ी संख्या में इसका वो आरोप लगाते रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर, मेरे पास पूरा जो उन्होंने अंग्रेजी में बोला है उसका हिंदी तर्जुमा मैं लेकर आई हूं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि कथित अमेरिका और यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मैं हैरान हूं। तो उनके इस बयान पर हैरानी होती है। किस तरह का बयान देकर लंदन में क्या बताना चाहते हैं? और नरेंद्र मोदी ने बार बार मैं जितने भी कांग्रेस के नेता जुड़ते हैं उनसे ये पूछती हूं कि प्रधानमंत्री की ओर से कब कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं वो 2M दर्जे के नागरिक हैं? इसको राहुल गांधी ने कोट किया है। अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से बोलता है तो इससे गैर जिम्मेदाराना कोई बयान नहीं हो सकता। लेकिन अगर पीएम ने इस तरह का बयान नहीं दिया है अभय दुबे जी, तो फिर राहुल गांधी किस अधिकार के तहत और कितने कॉन्फिडेंस से इस तरह की बातें वो लंदन में जाकर करते हैं? बार बार आप अडानी को लेकर आते हैं। अडानी के मुद्दे पर क्या माफी की मांग हो रही है?
हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ, क्या अल्पसंख्यकों को भड़काने के खिलाफ इसको नहीं माना जाएगा अभय दुबे जी? और फिर आप कहते हैं अडानी पर आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। चित्रा जी मैं बोलूं? एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। मैं फौरन आ रही हूँ संगीत जी आपके पास। क्या ये बात सही नहीं है कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने आकर सड़क पर गुहार लगाई जब राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं वो सत्यापित होती है? क्या ये बात सही नहीं कि संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री रामजादे, और आगे का शब्द मैं नहीं कहना चाहता, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहते हैं, भीड़ की हिंसा में के हथियारों को माला गले में पहनाते हैं? अरे तो पीएम नहीं कहते हैं ना, इस तरह का बयान जो भी मंत्री की ओर से दिया जाता है उसकी आलोचना होनी चाहिए। गलत बयानी है, गलत बयानी है, आलोचना कर चुके हैं और पीएम स्वयं इसकी आलोचना कर चुके हैं अभय दुबे जी। जब सड़कों पर आए किसान, आप जब विदेश में पीएम का नाम लेकर इस तरह की बातें कहते हैं तो जो दुनिया भर में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता हो, जो चुना हुआ प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ इस तरह की बातें कैसे की जा सकती हैं अभय दुबे जी? ये दिखाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी कहते थे विदेश में जाकर कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी। ठीक है, देखिए चित्रा जी, आप उनको वर्तमान का बयान दिखा रहे हैं, वो आपको इतिहास में लेकर जा रहे हैं। इतिहास में भी नेताओं की ओर से इस तरह के बयान देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी एक प्रकार से अपरोक्ष तौर पर खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उर्वरा शक्ति दे रहे हैं। ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। और जो डेमोक्रेसी की बात है, तो डेमोक्रेसी को आप सोच सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि राजस्थान में डेमोक्रेसी नहीं है, छत्तीसगढ़ में डेमोक्रेसी नहीं है, तमिलनाडु में डेमोक्रेसी नहीं है, आंध्र प्रदेश में डेमोक्रेसी नहीं है, पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर ये दूसरे के साथ सत्ता में है, बिहार में डेमोक्रेसी नहीं है। अरे भाई बीजेपी तो सारे जगह शासन नहीं कर रही है ना। देखिए जब वो भारत के लोकतंत्र के बारे में इस तरह से करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी बोल रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रही है क्योंकि भारत के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर बना दिया है। स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब संगीत जी या कोई और बोलेगा आपकी आवाज नहीं आएगी। प्लीज आप अपनी बारी में। इस देश में 4400 से ज्यादा विधायक के पद हैं, 4400 विधायक, उसमें से कांग्रेस पार्टी आज 600 के आसपास है, यानी कि 15% के आसपास आपका रिप्रेजेंटेशन है पूरी देश में। तो आप अपनी स्थिति समझ सकते हैं। 4 ऐसे राज्य है, पहले तो 6 ऐसे राज्य थे जहां पर आपके पास एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था, आज के दिन में वो 4 राज्य रह गए हैं। आपके पास जो 54 सांसद हैं आज के दिन में, वो मात्र 3 राज्यों से हैं, उसमें 32 सांसद हैं। आने वाले दिनों में आप ये डबल डिजिट में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? मेरे कहने का आशय ये है कि भारत के लोकतंत्र ने कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को, और खास करके गांधी परिवार को, जो एक राजनीतिक लायबिलिटी हो चुका है कांग्रेस पर, उसे खत्म कर दिया है। एक दो बातें और करें। देखिए कांग्रेस, राहुल गांधी जो हैं उनकी गंभीरता को जरा देखिए। वो कहते हैं चील क्यों मंडरा रहा है, 5 साल से ये मंडरा रहा है क्योंकि यहां पर उनको बेरोजगार है। ऐसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उत्तर ऐसा दिया जो एक 8वें क्लास का बच्चा भी उससे बेहतर बात कर सकता है। कर लेता है ना। नहीं, आप लोग भी उनका निकाल कर बयान लेकर आते हैं। देखिए राहुल गांधी का बयान तो आप लोगों को भी बहुत कभी कहते हैं कि वो तो कोई नेता ही नहीं है देश के, फिर उनके बयान को लेकर आप हंगामा करने लगते हैं। एक इतना बड़ा ऑथोरिटेरियन कंट्री है जो अपने छात्रों पर टैंक चलवा देता हो, वो इनको डेमोक्रेसी का। एक बार अभय जी की बात हो जाए, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, उसके बाद अनुराग जी बोलेगा। ठीक है सर, अभय दुबे जी पहले फिर अनुराग जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, एक बार उनकी बात हो जाए। अभय दुबे जी, मध्य प्रदेश में इन लोगों ने प्रजातंत्र को खत्म किया खरीद फरोख्त की सरकार से, महाराष्ट्र में खत्म किया, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की है आपको देखना चाहिए गवर्नर के कार्य संस्कृति पर। इन्होंने मणिपुर में भी यही किया, इन्होंने गोवा में भी यही किया, आपने ही लाई थी ना सर। गयाराम की संस्कृति किसने इस देश को दिया है? आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। अभय को बोल लेने दीजिए। भजनलाल मंडली आप नहीं लाया। ठीक है, आप लोग स्टूडियो में हैं, एक बार अभय जी की बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। चित्रा जी, आज जब ये प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, 11 प्रांतों में एक भी सांसद इनके पास नहीं है, 51 लोकसभा की सीटों में इनकी जमानतें जब्त हुई है। उत्तराखंड में मोदी सरकार की कैबिनेट निर्णय ले लेती कि एप्रोप्रिएशन। तो जब 11 राज्यों में इनकी सरकार नहीं है तो हिंदुस्तान का पूरा लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? सर आपने अपनी बात को खारिज कर दी ना अभय दुबे जी, फिर तो आप ही की बात खारिज हो जाती है। अगर 11 राज्यों में इनका एक भी सांसद नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं, फिर तो आप ही की बात खारिज हो गई।
तो फिर वहां पर तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा ना। हिंदुस्तान अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य अलग दूसरे राज्य अलग हो गए। अपनी बात को आप खारिज कर रहे हैं अनुराग जी, लेकिन जो बयान उन्होंने लंदन में दिया है, क्या उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? अनुराग भदौरिया जी, देखिए कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी की हालात देख के मुझे मीर साहब का एक शेर याद आ गया, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस ही बदनाम करें। मतलब आप क्या चाहते हो? पार्लियामेंट आप चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, पार्लियामेंट आप चलाना नहीं चाहते हो। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट, जो सत्ता दल है, उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट चलाने की, और सत्ता दल ही हंगामा कर रहा है। सोचो आप, इसके मतलब सत्ता दल जनता के असली मुद्दों पे चर्चा हो जाए ये चाहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट के अंदर में समाज के जो असली मुद्दे हैं, जनता के जो असली मुद्दे हैं, जिन पे चर्चा हो, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, इस पे चर्चा ना हो पाए, इसलिए चर्चा ना हो, इसलिए ये सत्ता दल के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। और दोष किस पे लगाते हैं? विपक्ष पे। विपक्ष नहीं चलने दे रही है। अरे विपक्ष आपसे कह रही है अगर जेपीसी की मांग रही है तो मान लीजिए, आप क्या दिक्कत है आपको? किस बात का डर है? जब आप पाक साफ है तो विपक्ष की बात मान लीजिए। विपक्ष क्या उतना ही महत्व इस देश में है जितना सत्ता दल का है। सत्ता दल को भी उसी जनता ने चुना है जिसको विपक्ष ने चुना है। अगर आप विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहे तो मतलब उस जनता का सम्मान नहीं कर रहे हो जिसने विपक्ष को चुना है। लेकिन आप इसको मानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप तो एक अपने अहम में हो, सत्ता मेरी है, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम चाहेंगे तो पार्लियामेंट चलेगी, हम चाहेंगे तो जनता के मुद्दों पे बात होगी, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। कमाल है भाई। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आप लोकतंत्र रहने नहीं देना चाहते। आप चलाइए पार्लियामेंट, चलाइए पार्लियामेंट। आप किसने आपको रोका पार्लियामेंट चलाने? सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि पार्लियामेंट चले। आ रही हूं संगीत जी उसके बाद। आरोप तो इनके गंभीर हैं और महत्वपूर्ण भी। राज्यवर्धन जी, ये अनुराग जी ताज्जुब की बात है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दोबारा उसी लोकतंत्र में जिसकी ये दुहाई लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है। तो जो काम आप बोल रहे हैं वो जनता अच्छी तरह समझ रही है, वहां तक लाभ पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति सामर्थ्य हो रहा है, सक्षम बन रहा है। जो पैसे चोरी हो जाते थे पहले अनुराग जी, आज वो पैसे वहां घर तक पहुंच रहे हैं। और आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हो उसी लोकतंत्र से दोबारा जीत कर आए हैं। और जो बात अब ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो लोगों ने अपने इच्छा जताई है, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आशीर्वाद दिया है, वो लोकतंत्र नहीं है। इन्हीं का लोकतंत्र है। सदन अच्छे ये से जो चले, कहे वही कामकाज सही हो। है। सर 35 बिल पेंडिंग है। सर विपक्ष की जिम्मेदारी तो है नहीं उसको पास करवाने की। अब बीजेपी के ही नेता और सांसद खड़े होकर एक सांसद माफी मांगे, इसको लेकर सदन में हंगामा करेंगे तो कामकाज कैसे होगा? राज्यवर्धन जी, देखिए, आपको सदन के अंदर जितना काम हो रहा है उसके भी आंकड़े पूरे जनता के सामने दिए जाते हैं कि किस तरह से कई घंटे ज्यादा सदन काम कर रहा है। लेकिन जब बात आती है देश के मान सम्मान की, देश के स्वाभिमान की, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो एक सीनियर पार्टी का, एक बड़ी जो पार्टी रही है जिसने दशकों तक भारत के ऊपर राज करा है, उस पार्टी का एक सीनियर लीडर जाकर भारत को जब बदनाम करता है तो कहीं ना कहीं एक बार तो रुकना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, किस तरह का लोकतंत्र है और किस तरह की इनकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में ऑपोजिशन की। हम बात किसी और मुद्दे पे नहीं कर रहे सर। दोनों ही सदनों की जो प्रोडक्टिविटी है सर, एक 68% है, एक 48% है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसको 100% या 90% को क्रॉस करे। ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप लोग राहुल गांधी को इतना बड़ा मुद्दा बना कर रहे, सड़क पर आप हंगामा कर ही रहे हैं। सदन तो आप देशद्रोह के, आप लोग बार बार देशद्रोह का मामला लगाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस कर दीजिए। लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने से यही सवाल खड़े होंगे ना कि सरकार भी नहीं चाहती है कि सदन चले। राज्यवर्धन जी, ये कांग्रेस वाले जी, बहुत बताता हूं, ये जो अडानी की जो बात कर रहे हैं, अडानी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते ये लोग? अभी तक इन्होंने एफआईआर तो करी नहीं उनके ऊपर। और जब जहां तक बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब देश के मान सम्मान की बात है, वहां उसको बदनाम करने के लिए देश की इतनी इमेज बनाने की कोशिश हो रही है ताकि देशवासियों को लाभ हो, वहां जाकर वो देश को अपमानित करते हैं, देश के लोकतंत्र को चैलेंज करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, वो गलत है। वहां पर उनको माफी मांगनी चाहिए। खुलेआम बेलगाम हर जगह बात करते रहे, ये सही नहीं है।
अब तब 3 लोग एक साथ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से, उसके बाद अभी मैं आपकी बात मेरा एक सवाल था कि संसद चलाने की जिम्मेदारी आपकी होती तो आप इधर भाग जा रहे हो, कभी अडानी जी पे भाग जा रहे हो, कभी राहुल गांधी पे भाग जा रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पार्लियामेंट कौन चलवाएगा? जनता ने आपको पूरे विश्वास के साथ चुना है, जिसको आप बार बार कहते हो जनता ने आपको मैंडेट दिया है। जनता ने मैंडेट इसलिए दिया था कि आप पार्लियामेंट चलाएंगे, पार्लियामेंट में जनता की बात करेंगे, जनता की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप जनता की बात करने देना नहीं चाहते पार्लियामेंट के अंदर में, तो जनता का अपमान नहीं कर रहे तो किसका अपमान कर रहे हैं आप? लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो किसका अपमान है? जिससे जनता ने आपको चुना और आप उसके लिए बात नहीं करना चाहते पार्लियामेंट के अंदर में। आप चलाइए पार्लियामेंट, क्यों आप अनुराग जी थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अब मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जिस तरह का बयान दिया है, माफी मांग लेनी चाहिए उनको? राहुल गांधी ने जो बयान दिया, नहीं बयान दिया, वो अलग विषय है, लेकिन विधान नहीं, पार्लियामेंट नहीं चलने देना, पार्लियामेंट नहीं चलने, नहीं, पूरे देश की मैंडेट, नहीं, दोनों अलग है, दोनों अलग बात है, नहीं, दोनों अलग बात है। सवाल ये भी है, देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि संवैधानिक एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है। मैंने मान लिया संविधान, एक सेकंड, इन्होंने बोला कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि संवैधानिक एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है, वो तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रभु आप पार्लियामेंट की कार्रवाई कब करोगे? ये बताइए ना। संजय जी आपकी बातों पर जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ भेजी, फौरन आ रही हूँ आपके पास। संगीत देखिए चित्रा जी, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना सर, क्यों नहीं एड्रेस कर लेते? नहीं बोलेंगे चित्रा जी, उधर देखिए, चित्रा जी 1970 में जाइए, लेकिन आज की बात नहीं करेंगे। बोलिए आप। देखिए, पार्लियामेंट के नहीं चल रही है, संसद चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, अच्छा, विपक्ष की है और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। क्या बात है? ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष गुंडागर्दी करे, गुंडागर्दी और जा करके वहां पर ये शब्दों का इस्तेमाल है कि विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है। राज्यसभा में अगर प्लीज आप बोलने की बात करें तो गुंडागर्दी बताओगे? नहीं, आप गुंडागर्दी कहोगे। राज्यसभा में लोकतांत्रिक तरीके से गुंडागर्दी कहोगे? वो शांति से सुन रहे थे, गुंडागर्दी बोलेंगे तो आप अभी जी मैं फौरन आ रही हूँ, एक एक करके आराम से प्लीज। देखिए, नहीं, गुंडागर्दी वापस लीजिए, नहीं, गुंडागर्दी नहीं बोल सकते। ये देखिए, जबरदस्ती ये कर रहे हैं। नहीं, आप बोलिए संसद के अंदर मारपीट तक हुई है, उसे आप क्या कहेंगे? जो गली गूचे में जो मारपीट दो करते हैं उनके बारे में कह सकते हैं, और संसद में सांसद कर ले तो इसके बारे में हम जिक्र नहीं करें। मैं एक हुआ है, इसलिए बात। दूसरी बात जी, राहुल गांधी को माफी इसलिए मांगना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने भारत की संसद के बारे में झूठ बोला है और पूरे संसद का अपमान किया है। संसद भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है, इसलिए यह झूठ यह है कि उन्होंने कहा हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे यूनिवर्सिटीज में बोलने नहीं दिया जाता है। अरे भाई, क्या आप कह रहे हैं कि राजस्थान के बोलने दिया जाता है? नहीं, एक बात अडानी मुद्दे पर मुझे बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए आपके बारे में। देखिए, इस देश की एक नियमन रेगुलेटरी बॉडीज है जिसे हम आप सेबी कहते हैं। आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है, सेबी भी इन्वॉल्व है और सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। कम से कम इनकी जिम्मेदारी, ये बेहतर तरीके से जिम्मेदारी कर सकते हैं बनिस्पत की वो जेपीसी के लोग जो नारेबाजी और खुद छुट्टी राजनीति करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। जेपीसी में सांसद होंगे, शुद्ध सांसद। आप जेपीसी पे यकीन नहीं है? आपको जेपीसी पे यकीन नहीं है? जेपीसी पे यकीन नहीं है? जेपीसी की दुर्दशा हमने देखी है इस देश में। पार्लियामेंट पे यकीन नहीं करते, अगर आप देश के सांसदों पे यकीन नहीं करते, पार्लियामेंट पे यकीन नहीं करते, कमाल की बात कर रहे हैं आप। पार्लियामेंट की दुर्दशा हमने देखी है इस देश में। कमाल है भाई, एक जेपीसी का मामला दिखाओ, जेपीसी का दिखाओ जो आउटकम निकल करके एमपीओ को क्या कहना चाहते हैं आप, जो उसमें सांसद पार्लियामेंट के अंदर में जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं, पार्लियामेंट में जिम्मेदार नहीं, कोई मंत्री जिम्मेदार नहीं, कोई सांसद जिम्मेदार नहीं। गांधी की कोई जिम्मेदारी जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिम्मेदार है क्या? नहीं, कितने सांसद जिम्मेदार है? जिम्मेदार नहीं है तो आप जैसे लोग जो पार्लियामेंट जो आके यहाँ डिबेट में फालतू बातें करते, गुंडा बता देंगे आप सभी को। कमाल है, आप पार्लियामेंट में इनको गुंडा बता देंगे। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता एमपी है, क्या गुंडा नजर आते हैं आपको? राजवर्धन राठौर आपको गुंडा नजर आते हैं? बताइए आप, थोड़ा आगे चलते हैं। संसद चलने नहीं देते, ठीक है, सदन में आप मारपीट करते हैं। ठीक है, माइक पर चढ़ जाना, पेपर लहरा देना सीधे सदन में, जो राहुल गांधी कैबिनेट, ठीक है सर, ठीक है, कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अभय दुबे जी, आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी, राज्यवर्धन जी उसके बाद में फौरन आऊंगी। आप जेपीसी पर अड़े रहिए, वो राहुल से माफी की मांग पर अड़े रहें,
फिर मान के चलें कि सत्र में कोई कामकाज अब सदन के भीतर नहीं होगा, तो फिर सदन चलने देने का कोई मतलब नहीं है, बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ना आप चलने देंगे ना उधर से चलने दिया जाएगा। अभय दुबे जी, जनता का पैसा खर्च हो रहा है। चित्रा जी, देश पर बहुत घातक और बड़ा हमला हुआ है। आप जानती है चांग चुंग लिंग एक चीनी व्यापारी है जो कि पनामा पेपर्स में जिसका नाम था, जो भारत की एजेंसियों की रडार पर है। वो इन शेल कंपनियों में विनोद अडानी जी के साथ काम कर रहा था, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। उसकी जांच एनआईए, एसएफआईओ, ईडी कोई नहीं करेगा। क्या ये बात सही नहीं है कि आरोप ये लग रहे हैं कि विनोद अडानी को अडानी जी ने अपनी कंपनी में बताया कि साइप्रस का एनआरआई है, लेकिन जब उनके दस्तावेज देखे जाते हैं तो पता लगता है कि सिंगापुर में वो 2026 तक भारत का पासपोर्ट है। क्या भारत में दोहरी नागरिकता जायज है? ये देश को बताना चाहिए इन लोगों को। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है शेल कंपनी से, इमर्जिंग मार्केट 8,200 करोड़ रुपए, एमपीएमएस 18,000 करोड़ रुपए, एलटीएस 13,000 करोड़ रुपए, क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं। क्या हमारी सामरिक महत्व के विषय पर यह हमला नहीं है? चीन भारत की सीमा में अंदर घुसकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठा है। उसने डेप्सोंग में हमारी जो दौलत बेग ओल्डिक एयर स्ट्रिप है उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 तक कब्जा करके रखा है। जो 50 साल तक पोस्ट हमारे पास थी पेट्रोलिंग पॉइंट 16, कोनचेक स्टैंजी, वहां के जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि 50 साल से जो हमारे पास थी वो बफर जोन बनकर चीन के पास चला गया। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि चीन अंदर तक घुसकर आता है। मैं कई बार सदन में कह चुका हूं, 200 घरों का गांव उसने बसा लिया। कब भारत की सरकार संज्ञान लेगी? $100 बिलियन का इंपोर्ट चीन ने कर लिया और चीन का व्यापारी हम पर हमला कर रहा है। क्या ये भारत की अस्मिता पर, भारत की भूभागीय अखंडता पर हमला नहीं है? प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, कह दीजिए चलिए प्रधानमंत्री जी कि ना कोई शेल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई हुआ है जैसे आपने चीन को क्लीन चिट दी। लेकिन जेपीसी की जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि उसके पास असीमित अधिकार है। राज्यवर्धन जी जानते हैं उसके पास समन करने का अधिकार है, वो दस्तावेजों की जांच कर सकती है। अगर सरकार, सर्वोच्च अदालत ने कमेटी बनाई है तो सरकार उसका अब तक 8 बार जेपीसी जांच अलग अलग मामले में हो चुकी है। किसका निष्कर्ष क्या निकला है, किसको सजा मिली, जरा बता दीजिए अभय जी, उसके बाद मैं राज्यवर्धन जी के पास जाऊंगी। कभी भी कोई निष्कर्ष निकला है क्या जेपीसी जांच का? जेपीसी लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, आप पहले ये बता दीजिए कि जेपीसी जांच से होता क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ। यही तो सरकार को हम कह रहे हैं, वो तो रिकमेंडेशन करती है। आप माने मत माने मगर सत्य और तथ्य देश के सामने आ जाएंगे। वो भी नहीं होता है सर, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होता है उसकी मेजॉरिटी होती है। सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए जेपीसी जांच हो, कोई निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं। सिर्फ पॉलिटिक्स होता है, तो निकलेगा नहीं, और कुछ नहीं होने वाला है। पॉलिटिक्स होता रहे। अभय दुबे जी, मैं बोल तो रही हूँ, आप बोलेंगे मेरे पास वो पूरे आंकड़े हैं 8 बार इस देश में कब जेपीसी किन किन मामलों पर बनी है, लेकिन किसी का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन जेपीसी को लेकर इतना हंगामा होता है, ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाए जाने की कोशिश है कि हम इस नेता को बुला लिए पूछताछ के लिए, उनको बुला लिए पूछताछ के लिए, सिर्फ उसी अधिकार को दिखाने की कोशिश। राजनीतिक बाकी तो कुछ होगा नहीं। अभय दुबे जी, चित्रा जी देखिए क्या हुआ। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर रही होती, सेबी के पास एक सर्विलांस डिवीजन है, डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनाता है। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे ना आपदा में अवसर की तलाश करना चाहिए, अडानी ग्रीन एनर्जी 8,223% का उछाल मारती है, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% का, अडानी ट्रांसमिशन 1200। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, आप कहां चले जाते हैं? ठीक है, समझ में आ गया आपकी बात। अब मैं राज्यवर्धन जी के पास जाऊंगी। अभय दुबे जी, लेकिन एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग को जारी करनी पड़ती है विपक्ष के तौर पर, क्या यह आप लोगों की नाकामी नहीं है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर इस देश के भीतर इतना हंगामा होता है। जिस विपक्ष को जनता ने चुना, जैसा कि अनुराग भदौरिया बता रहे हैं, उस विपक्ष का यह काम भी है, लेकिन उस काम में भी नाकामी क्यों दिखती है? लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, आप लोगों को तो बड़ा सूट करता है ना सर। अब जेपीसी में भी कोई निष्कर्ष तो निकलता नहीं है। अगर विपक्ष कोई मांग कर रहा है तो उसको मान लिए जाने में क्या दिक्कत है? हंगामा खत्म हो जाएगा, कम से कम सदन की कार्रवाई तो शांति से चलेगी। राज्यवर्धन जी, देखिए चित्रा जी, अभी जो अजय जी ने बात करी, अभय जी ने, मैं वहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो सेबी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे जो सर्विलेंस मेजर्स हैं, जो शेयर्स के अंदर अजीबोगरीब उछाल आता है या गिराव आता है, आर सर्विलेंस मेजर्स आर इन प्लेस। बिल्कुल सर्विलेंस मेजर्स सही स्थान पर है, पूरी तरह से निगाह है सेबी की उसके ऊपर। अब आप जो बात कर रही थी, हर अलग अलग जो संवैधानिक हमारे संस्थान हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, सब अपना काम कर रही है। सिर्फ देश को सिर्फ जेपीसी थोड़ी ना चला रहा है,
कि सिर्फ जेपीसी हो तभी सब सारे संस्थान है उनको गला दिया जाए, सिर्फ जेपीसी काम करेगा। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे क्या जोश के साथ राहुल गांधी का बिल्कुल बचाव कर रहे थे, और जहां जैसे ही आपने बोला कि माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, कहते नहीं वो तो अलग मामला है। यानी भारत के मान सम्मान स्वाभिमान का जो मामला है वो तो अलग मामला है, उसमें हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, है ना। समाजवादी पार्टी की तो सोच ये है और कांग्रेस की भी सोच ये है। पूरा आज का जो डिस्कशन था वो यही था और हम भी लगातार यही बोल रहे हैं। और उसके साथ में ये बात भी आपको कर देता हूं कि बार बार समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये चलना चाहिए, सदन चलना चाहिए। ये तो खैर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दोनों की जिम्मेदारी है। आप वहां मेहमान के रूप में तो आए नहीं है कि हम पिकनिक मनाने आए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है वहां। खैर उस बात को छोड़ते हैं। सदन सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं है, वो वहां पर पूरे देश का जो भाव है, पूरे देश का जो उनके मन की बात है वो सदन में उठती है। तो राहुल गांधी के मन की बात करने दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, यही घूम फिर कर वही सवाल है राज्यवर्धन जी। राहुल गांधी के मन की बात हो पाएगी सदन में या फिर नहीं हो पाएगी? जी बोलिए। 6% पार्टिसिपेशन जी पहले हमारी बात तो सुन लीजिए कि पूरे देश को जो गुस्सा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो अपमान करा है देश का, उसको पूरे देश चाहता है कि वो माफी मांगे। अगर पार्लियामेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन और पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है तो पूरा देश चाहता है। बात वही है। आज जो डिस्कशन हो रहा है आपके इस टीवी चैनल पे भी डिस्कशन वही है कि क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये पूरी हर जगह इसको डाइवर्ट कर दिया। अबे दुबे जी, मुद्दे पर आइए। राहुल गांधी को उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो देश भर में राहुल गांधी को एक्सपोज करेगी बीजेपी। रविशंकर प्रसाद थोड़ी देर पहले करके गए हैं और राज्यवर्धन जी भी इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए जितना फंस गए हैं राहुल लंदन में जाकर बयान देकर। अरे जितना राहुल गांधी जी पर ये बोलेंगे उतना अडानी के मामले में एक्सपोज होंगे। यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी राहुल गांधी जी स्वाभिमान है देश का। राहुल गांधी जी ने क्यों माफी मांग ले? इसलिए माफी मांग ले कि उन्होंने अभी मुद्दा उठाया 1 मार्च को जो अडानी जी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कहा है कि सप्लीमेंट्री पीपीए हरियाणा की सरकार के साथ किया, वो गलत निकला। इसलिए राहुल गांधी। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या राहुल गांधी को संसद में सफाई देने का मौका मिलना चाहिए? आपके जो जवाब हमें मिले हैं 66% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 34% लोगों का जवाब नहीं में है। अब जब कल सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो राहुल गांधी को क्या ये मौका मिलेगा या फिर हंगामा होगा और माफी की मांग पर बीजेपी अड़ी रहेगी और अडानी का मुद्दा भी छाया रहेगा? इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।